यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लिमिट के क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, जैसे साइन, आपने भी कल रूल पढ़ा, सैंडविच रूल जिसे कहते हैं, वो साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा रहता था तो उसका मान 1 होता था। ये रूल हमने पढ़ा, ठीक। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिमिट दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, ठीक। अगर हम जीरो डायरेक्ट यहाँ पर हम रखना चाहें, अगर हम जीरो यहाँ डायरेक्ट रखना चाहें तो क्या होगा, साइन a इंटू जीरो मतलब साइन जीरो, और साइन b इंटू जीरो यानी साइन जीरो, तो साइन जीरो बटे साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। यानी कि जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी, मतलब इस फॉर्म का आ जाएगा। चूँकि हम यहाँ पर ये जानते हैं अनडिफाइंड, मतलब ये हमारा अपरिभाषित फलनों में आता है इस रूप से, हैं। तो उसको हम नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। तो वो परिवर्तन देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले जानते ये हैं हम कि साइन थीटा अपॉन थीटा रहता है और x टेंड्स टू 0 तब उसका मान 1 होता है, ठीक। तो उसी रूप में बना लेते हैं। देखिए जैसे a अपॉन b कोई संख्या दी गई है तो आप इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, a इंटू 1 अपॉन b। इस तरह से कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब अब गुणा करोगे वही फिर से आ जाएगा, तो इस रूप से कर सकते हो ना, वही नियम हम लगाएंगे, ठीक। तो उसको इस तरह करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको साइन ax इंटू 1 अपॉन साइन bx। इस तरह से किए, ये अपॉन 1 मान लीजिए इसको, ठीक। इस तरह से हमने किया। अब हमने एक रूल पढ़ाया था साइन वाले में, जब हमने थ्योरम बताई थी इसकी कुछ लिमिट की, तो उसमें जो है एक हमने रूल बताया था, x टेंड्स टू कुछ भी हो, यहाँ पर जब इस तरह से a इंटू बी जो है रहता है, इस तरह से कोई फलन रहता है, f इंटू, मान लीजिए a और b फलन है, कोई दो फलन ऐसे हैं a इंटू बी के रूप में, तो ये लिमिट जो है साथ साथ में बढ़ जाती है, चाहे जोड़ हो, अगर यहाँ पर जोड़ रहता, चाहे गुणा, चाहे भाग या घटाव, कुछ भी हो, साथ साथ दोनों संख्या, मतलब दोनों संख्याओं के अलग अलग बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और a के साथ और प्लस में, या इंटू है तो इंटू में, लिमिट यहाँ भी लिखे x टेंड्स टू a एंड इसके साथ b। इस तरह से हो जाएगा ना। इस तरह से हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटी है इसकी। तो हम इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे जब, तो इसी बात को हमने जब ये इस चीज़ को जो हमने उस तरह से जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उस तरह से जब लिखना चाहा तो हुआ लिमिट x टेंड्स टू a 0, x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद साइन ax, यहाँ पर साइन ax है, इंटू यहाँ पे है, इंटू लगा दिए। अब लिमिट इसके साथ भी लग जाएगी, x टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन साइन bx, 1 अपॉन साइन bx। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या होता था, अब ये x टेंड्स टू 0 यहाँ जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 0, मतलब फिर भी वैसे अभी रखने पर कुछ हमें प्राप्त नहीं होने वाला है ना। 1 अपॉन 0 यहाँ पर वैसे फिर से बन जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लाना है। तो क्या करिए आप, इसको जो है अगर जैसे यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा होता, इस तरह से होता, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होती इस तरह से, तो हम यहाँ पर इसको जो है लिख सकते थे 1 इसके स्थान पर। तो वही चीज़ यहाँ पर करिए, क्या करिए यहाँ पर कि ax से गुणा एंड ax से भाग, यहाँ ये भाग किए, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं ax, ठीक। अंश और हर में ax कर दिए, तो ये जो है ये चीज़ हमारी जो ये चीज़ है, ये चीज़ 1 बन जाएगी जब ये इसमें मान रखा जाएगा तो, ठीक। चलिए अब इसी करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा दिया हमने। अब दूसरा पद जो आया यहाँ पर, दूसरा पद में क्या होगा, इसी तरह से हम bx और bx का गुणा भाग कर देते हैं, ठीक। ऊपर नीचे हमने bx, यहाँ पर ax किया, ऊपर नीचे यहाँ पर bx, ठीक। जैसे कोई चीज़ होती है ना कि थीटा बटे, जैसे यहाँ पर हमने रूल पढ़ा है जो साइन थीटा बटे थीटा, जब थीटा टेंड्स टू 0 हो तो इसको लिख नहीं रहे हैं, तब 1 होता है मान,
तो क्या इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं, इसको पलट करके नहीं लिख सकते हैं? थीटा अपान साइन थीटा बराबर 1 नहीं होगा, वो ये भी तो होगा, क्योंकि 1 आता है जब किसी का बटे तो एक दूसरे का समझ लीजिए वो व्युत्क्रम होता है ना, ये आप लोग जानते हैं, व्युत्क्रम एक दूसरे का होता है। जैसे a अपान बी बराबर 1 है तो इसका मतलब आप इसे b अपान ए भी बराबर 1 कर सकते हैं। तो उसी तरह ये भी है, तो यहाँ इस नियम से हम अगर bx अपान साइन bx करें, ये भी इसका मान भी x टेंड्स टू 0 पर 1 आने वाला है, इसीलिए हमने bx से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कराया। तो इसके आगे वाला जो पद देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ax और यहाँ से bx इसको एक तरफ ले लेंगे, चाहे इधर चाहे वहाँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये x एंड ये x कैंसिल आउट कर दीजिए। जब इसको एक साथ करेंगे ax अपान bx को, अब चूंकि देखिए लिमिट में जब बटा है, हमने बाटा अलग तो उसको एक भी तो कर सकते हैं, तो हमने bx को यहाँ लिख दिया, क्या दिक्कत है हमारे पास, हम लिख सकते हैं ना यहाँ bx, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा फलन एक ही है, लिमिट चेंजेस नहीं है कोई, जो लिमिट यहाँ वही लिमिट यहाँ, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने जब अभी देखिए जब इनटू में था तो इसको लिमिट अलग अलग बांटा, तो क्या हम फिर से एक नहीं कर सकते, उसको एक कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इसको एक करके x काट दीजिए, a अपान बी बचेगा। ठीक, a अपान बी कॉन्स्टेंट है, वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमने ये रूल बचा है, हमने ये रूल पढ़ा है, समझा है कि अगर x टेंड्स टू a होता, आइडेंटिटी जो पढ़ी है इसकी थ्योरम जो है वो, यहाँ पर अगर k इंटू एफ एक्स होता था तो ये हम इसको k बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी रखेंगे कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो वही नियम लगाते हुए यहाँ पर यहाँ देखिए x कैंसिल, a ऊपर बचा b नीचे, यानी कि a अपान b यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपान ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपान साइन bx। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है और यहाँ bx है। ठीक, अब अगर हम चाहें, देखिए जैसे ये bx मतलब x ही है, क्योंकि b क्या है कांस्टेंट हमारा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इससे यहाँ अगर लिमिट के जैसे अगर देखिए अगर x 0 की तरफ अग्रसर है तो क्या b को x से गुणा कराएं तो वो भी तो x की ओर अग्रसर होगा, तो यहाँ b से हम गुणा करा सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब कि सेम संख्या होगी ना, कांस्टेंट जब भी आता है तो उसको इस तरह से मान लेते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर मतलब ये b कांस्टेंट है इस वजह से, लेकिन अगर x स्क्वायर होता तो अभी हम ना कर पाते, उसको रख ना पाते, लेकिन यहाँ पर bx सेम है, मतलब यहाँ जो x है वही x है, तो इसी तरह से ये पद जब मिलेगा तो b से गुणा, उससे कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपने पढ़ा है कि थीटा और थीटा यहाँ वही यहाँ पर होना चाहिए ना, ये आपने पढ़ा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, जब b आ गया उससे कांस्टेंट है वो b हम चूँकि जानते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा इसका मतलब ये हमारा एक आ जाएगा। तो यहाँ पर a अपान b बचा, इसका मान भी एक, किसके रूल से, सैंडविच रूल उसे कहते हैं, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x बटे x इस तरह से होता है, तो उसको मान एक लिख सकते हैं। x बटे x मतलब ax है तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे पास जो x के साथ होगा उसे में a से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 1 इंटू यहाँ भी 1, तो इसका मान आ जाएगा a अपान b, ये हमारी लिमिट की वैल्यू होगी साइन ax अपान साइन bx की। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये अनंत का चिन्ह हमारा, और साइन x अपान x। देखिए यहाँ पर जो 0 होता था इसका मान 1 हमने जाना था, इसका मान 1 जाना था, लेकिन जब यहाँ पर 0 होता था तब, ठीक, लेकिन यहाँ पर 0 हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ अब क्या है इनफाइनाइट, इस पर इसका मान 1 नहीं होगा, ये आप लोग जानिए। ठीक, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो कभी भी चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपान इनफाइनाइट ये क्या होता है, 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है हमारा 0। ठीक, मतलब एक को अनंत भागों में बांटिए तो 0 ही आएगा लगभग। ठीक, यानी एक को अनंत बार काटो तो उसमें जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो 0 के लगभग बराबर होगा। ठीक, तो ये नियम हम जानते हुए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम अगर इसको इसे पास कराना चाहें तो साइन इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, इस तरह से अगर हम इसको इसे पास कराना चाहें तो इस तरह से आएगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है पता नहीं, और इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है
ये हम जानते हैं इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, इसकी कोई मतलब जिसकी परिभाषा ना हो, जिसके अनंत इसका मतलब, ठीक। तो साइन इनफाइनाइट इसका मान -1 से 1 के बीच में ही आने वाला है। कुछ भी हो कोड साइन में, उसका मान -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक। और 1/इनफाइनाइट है, देखिए अब इसका मान 0 से इसके बीच में आएगा। और ये जो देखिए साइन इनफाइनाइट मतलब साइन का कुछ भी कोड हो, उसका मान हमेशा और हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगा, कुछ भी कोड हो। ये आप लोग परिसर इसका पढ़े हैं, साइन थीटा का, साइन एक्स का परिसर। हमने फलन वाले पार्ट में इसको अच्छे से बताया है, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें, ठीक। तो ये हो जाएगा। वो अपान इनफाइनाइट को 1/इनफाइनाइट यहाँ बगल में लिख देते हैं। इसका मान हमने अभी बताया 0 होता है। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी संख्या ले लो, उसको 0 से गुणा कराओ, कितना आएगा? 0 ही तो आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं ये सब। इसको जब हम 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आएंगी? 0 आएगी हमारे पास। तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिया, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 कह रहा है, a की पावर x माइनस b की पावर x अपान x, ये हमें इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर, और हमें देखिए यहाँ पर अगर 0 डायरेक्ट हम रखें तो हर में क्या आ जाएगा? 0। तो हर में जब 0 आएगा, जो है इसमें हर में जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट हम नहीं रख सकते। इसको हम क्या करेंगे, दूसरी मतलब कि इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे फलन में। जो हमारा फलन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, इस पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस परिवर्तन कैसे करें? देखिए हमें पता है एक्सपेंशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x का हमें एक्सपेंशन पता है, प्रसार उसका मालूम है हमें। तो क्या होता है? 1 प्लस ये तो होता है x log a बेस e, इस तरह से फैक्टोरियल 1 अपान में, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, और प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये हमारा फैक्टोरियल 2 इस तरह से बनता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से जितने भी फैक्टोरियल होंगे 1 से लेकर के वहाँ तक पहुँचना है, गुणा कर करके, ठीक। तो इस तरह से फैक्टोरियल का मान निकलता है, और ये हमारा उसका सिंबल होता है फैक्टोरियल। हमने कई बार इसको समझाया है। और लॉग इसके साथ में रहेगा लॉग a बेस e का होल स्क्वायर, इस तरह से इसकी भी घातें बढ़ेंगी। यहाँ पर घात 0 थी लॉग a बेस e की, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, आगे 3, ऐसे डॉट डॉट हम कर लेंगे कि हाँ इस तरह से बढ़ती जाएंगी, ऐसे पद हमारे आते जाएंगे। तो अगर bx पूछे, b की पावर x, तो यहीं पर जहाँ a है वहीं पर क्या हो जाएगा? b, बाकी सेम रहेगा। आप लोग इतने समझदार हैं। देखिए यहाँ पर आप वही करेंगे, x टेंड्स टू 0, और यहीं पर इसको रख देंगे, मान को क्या रखेंगे? इसको और इधर से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का मान हमें पता है 1 प्लस x log a बेस e प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 log a बेस e, इस तरह से इसका स्क्वायर, ठीक। इस तरह से ऐसे अगला पद आएगा, हम नहीं लिखते उसको। अब उसके बाद जो दूसरा माइनस b की पावर x है, इसको लिखते हैं। अब जब माइनस आएगी, इस वजह से सब पद माइनस में होंगे, वहाँ पर ये डाट लगा दिया, इसका मतलब इसके आगे वाला, ये इसके आगे वाला पद इस यहीं पर होगा, ठीक। और जब ये इस माइनस b की पावर x का लिखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? b की पावर x का हम लिखेंगे फार्मूला, वही माइनस से गुणा कराएंगे सामने। तो यानी कि जैसे माइनस लिखे, और जब यहाँ पर प्लस था यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से यहाँ से गुणा कराया। फिर माइनस x log a बेस e, और आगे भी ऐसे माइनस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, इसके आगे है ये log a बेस e का होल स्क्वायर, सॉरी a लिखते जा रहे हैं हम, b यहाँ पर रहेगा क्योंकि हम b की पावर s कर रहे हैं, यहाँ पर b होगा, b, ठीक। प्लस डॉट डॉट माइनस डॉट डॉट, सॉरी माइनस होगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस से गुणा होता है, माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगला पद होगा। हमने ब्रैकेट खोल करके यहाँ पर रख दिया है। उसके बटे में जो होगा, देखिए ये बटे में है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इसके बटे में है, इसके आगे वाला पद है, इसके आगे वाला, ठीक। इस तरह से लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर नीचे हमारा जो है वो x है केवल, ठीक। अब यहाँ से ये 1 को कैंसिल कर दीजिए,
+1 -1 इस तरह से कट जाएगा दोनों में। ठीक, अब उसके बाद सब पद में भी x दिख रहा है, सभी पद में जितने भी पद होंगे सारे x होंगे, क्योंकि यहाँ पर x से शुरुआत हुई है। x पावर 1 x पावर 2, इसका अगला पद होगा x पावर 3 x पावर 5, ऐसे मतलब 4 x पावर 5 x पावर 6, इस तरह से ये इसका अगला पद होता जाएगा। और इसका भी इसी तरह होता जाएगा। x यहाँ पर शुरू हो गया है, एक घात, इसी तरह x² x³ x पावर 4, इस तरह से इसे होता जाएगा। यानी कि सब में x होगा, वहाँ सब में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम जब लेंगे x को कॉमन, मतलब जो ये हमारी जो परेशानी उत्पन्न कर रहा था, ये हमारी जो मुसीबत उत्पन्न कर रहा था कि यहाँ पर 0 ले आ रहा था हमारे डिटरमिनेंट, मतलब यहाँ पर जो हमारा क्या नाम है इसका, हर है जो, तो वो हमारा 0 हो जा रहा था। ठीक, इसी वजह से वो हमारा कह लीजिए कि इसको हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जा रहा है ना, तो इसीलिए उसको हटाएंगे। तो x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर इसको काट देंगे x कॉमन लेकर के। तो x कॉमन लेंगे, x यहाँ पर आ जाएगा और पद क्या बचेंगे, x log a, ठीक, बेस e प्लस यहाँ पर जो है क्या बचेगा, x, केवल x बचेगा, यहाँ पर x नहीं बचेगा, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर x बचेगा अपान फैक्टोरियल 2, क्योंकि x² था, x कॉमन ले लिया। अब log a बेस e वैसे रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद डॉट 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 इस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद माइनस, ये डॉट डॉट है, और उसके बाद माइनस में log, चूँकि हमने x कॉमन ले लिया है ना, यहाँ से भी हट जाएगा x, log b बेस e, इस तरह से आएगा log b बेस e, और उसकी अगला पद होगा -x अपान फैक्टोरियल 2 log b बेस e का होल स्क्वायर। इस तरह से देख लीजिएगा, log b बेस e है, इसका होल स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा वही पद है, x कॉमन लिया। ठीक, अब बटे में, इसके सारे के बटे में हमारा x आ जाएगा, x यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब क्या होगा, अब x को हम पास करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी परेशानी थी वो हमारी हट चुकी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें x अब यहाँ पर पास करा देंगे, सब में रख देंगे मान को। ठीक, तो यहाँ पर जब मान को रखेंगे, जब मान को रखते हैं यहाँ पर, तो आता है ये देखिए log a बेस e, ये हमारा इसमें कोई चर पद यानी x का कोई मान नहीं, इस वजह से ये 0 नहीं होगा, बाकी सारे पद 0 हो जाएंगे। यहाँ पर x को गुणा है, यहाँ पर इसका गुणा, और इसके आगे वाला जो पद होगा, इसके आगे वाला जो पद होगा, इसमें सब में गुणा होगा x का, इसलिए वो सारे पद क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। बस ये पद जो है 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी 0 नहीं होगा, और नीचे हमारा तो कोई पद ही नहीं है, तो उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। अब जब इसको 0 कराएंगे तो यहाँ बचेगा log a बेस e माइनस log b बेस e, इस तरह से आएगा, ये हमारा आंसर होगा। या इसी आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जब भी हमारा होता है इस तरह से, log में एक रूल होता है कि log m माइनस log n के रूप का जब भी कोई होता है, तो इसे लिख दिया जाता है log m अपान n। इस तरह से एक रूल होता है log में ना, उसको बटे में कर दिया जाता है, जो माइनस में होता है, क्योंकि भाग में घाते घटती हैं, ये नियम जानते हो। तो ये घात ही तो है, log का मतलब घात, उस दिन हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि log क्या है ना, तो घात जो है log मीन्स हमारी पावर, घात, तो जो नियम उसमें लगते हैं घात में, वही यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर भाग में है, इसीलिए घातें घट रही हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो मतलब इसी को आपकी किताबों में आंसर इसका इस तरह से भी दे सकता है, यहाँ भी, या फिर, और बेस चाहे जो रहे, यहाँ पर बेस सेम लेकिन रहे, चाहिए हर पद में सेम रहना चाहिए बेस आधार जो है। ठीक, तो यहाँ पर log e दोनों जगह है, इसका मतलब log e, उसके बाद a अपान b, यहाँ से a यहाँ से b, a अपान, जैसे m अपान n वैसे a अपान b, ये हमारा आंसर फाइनल होगा। ठीक, log a अपान b बेस e। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसकी चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log 1 प्लस x बेस e माइनस x अपान एक्स स्क्वायर, ये फलन दिया गया है। इसका जो है लिमिट निकालना है कि इसका लिमिट जो है -1/2 के बराबर आना चाहिए, प्रूव करना है, समझ लीजिए। ठीक, आपकी किताबों में जो है ये इसका मान भी पूछ सकता है। ठीक, या फिर कहता है प्रूव करिए कितना, मतलब उसका आंसर भी दिया गया है बगल में, तो किसी भी तरह इसको पूछने का तरीका हो सकता है। तो आपको पूछे किसी भी तरीके से, आपको आंसर केवल एक तरीके से देना है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, देखिए
अगर हम जीरो डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे, देखिए हर में जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा वो डायरेक्ट हमें रखने वाला रूल, हमारा नियम नहीं फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें ज़रूरत है इसकी एक्सपेंशंस की। हमने याद किया इसका एक्सपेंशन जो है log 1 + x बेस ई, इसका जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो होता है, ये होता है, देखिए log 1 + x, इसका जो है बेस कुछ भी हो, मान लीजिए ई है, तो इसका जो है जो log 1 + x बेस ई का एक्सपेंशन जो है वो है x - x² 2, फैक्टोरियल नहीं रहेगा, ये हमने बताया था, फैक्टोरियल यहाँ पर बात नहीं आएगी। x - x जो सम घाते हैं वो माइनस में, जो विषम घाते हैं वो प्लस में रहेंगी। तो अगर यही -1 - x होता तो सभी माइनस हो जाता, चाहे यहाँ पर घात प्लस में होती, चाहे मतलब कि चाहे सम होती चाहे विषम होती, सभी में क्या हो जाता, माइनस। तो यहाँ पर प्लस है, तो इस वजह से जो सम है, जो सम संख्याएं घात में है, वही उसी वाला पद माइनस होगा और विषम वाला प्लस होगा। ये हमारा याद करने का तरीका हमने बताया था। और प्लस इसके बाद जो आएगा वो आएगा x³ / 3 - x⁴/4 प्लस ... इसी तरह पद बढ़ते जाएंगे आगे, आप अगला पद स्वयं सोच सकते हैं। देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम रखेंगे मान को। अब देखिए यही मान जो हमारा है, यही मान को हम रखेंगे, जो है हमारे फंक्शन में जो हमारा सवाल दिया गया है इसमें यही मान रखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब रखेंगे x - x² / 2 - x³ / 3 प्लस x⁴/4 प्लस ... इस तरह से होगा। आप 2 ही 3 पद लिख दीजिए, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो -x है यहाँ पर -x लिख दीजिए, और अपान x² है इसको लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए एक पद यहाँ से ये x और ये -x कट रहा है, ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, ये लास्ट वाला पद हमने यही लिखा है -x, और x जो हमारा इसका पद था इस फंक्शन में, वो x और -x यहाँ से उड़ जाएगा, यानी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए सब में x² कॉमन दिख रहा है, क्योंकि हमें x² हटाना है। देखिए सब में x² ऊपर कॉमन भी दिख रहा है, ले लेंगे, चलिए लेते हैं, देखते हैं। x → 0, x² जब हमने कॉमन लिया तो आया -1/2 -x/3, उसके बाद प्लस x और 2 कॉमन लिया, 2 बचेगा /4, ठीक। अचर पद वही रहेंगे, बाकी यही, ठीक, प्लस ... इस तरह से आएगा, और इसके आगे वाला माइनस में होता था, ठीक। इसका जो सॉरी एक चीज़ गलती हुई है कि ये प्लस में रहेगा। देखिए हमने कहा विषम प्लस में रहता है ना, यहाँ देखिए सम माइनस में है, ये प्लस में रहेगा। देखिए ये प्लस में रहेगा, ये ये माइनस में रहेगा। इस तरह से देख कर लीजिएगा सही। तो ये प्लस होगा, क्योंकि ये घात विषम थी ना, ये प्लस होगा। हमने अभी ऊपर लिखा भी है, यहाँ से गलती कर दी थी। चलिए, तो हाँ यहाँ पर क्या होगा, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, आगे प्लस, जो भी होगा इस तरह से पद होंगे। चलिए, तो क्या करते हैं हम, x² बटे में भी था x² एंड ये x² जो है वो कट जाएंगे, ठीक। जब ये x² जब कटेंगे तो देखिए लिमिट, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर 0 को हम यहाँ पर रख दें मान को, तो सारे पद इसके बाद वाले जितने, देखिए इसमें सब में x आ रहा है, इसके बाद वाले जितने भी पद होंगे सब में x आएगा, केवल इसी में नहीं है। इसका मतलब 0 हम पास करा सकते हैं। हमारी जो हमें मुसीबत उत्पन्न कर रहा था x² वो हट चुका है अब ना, तो अब हम 0 इसको इवेल्युएट करा देंगे, मतलब पास करा देंगे, इसको रख देंगे फलन में, तो यही बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगी। 0/3, 0² / 4, मतलब ये सारे पद 0 होते चलाएंगे, -1/2 ये बचेगा। यही हमें लाना था, बराबर RHS। देखिए यहाँ पर यही लाना था, यही सिद्ध करना था। ये LHS हमने शुरू किया, LHS से हमने ये पद लिया, ये पद के बराबर -1/2 ले आया, ठीक। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए और हमें कांटेक्ट करिए, अगर ना आए आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पॉइंट नहीं समझ में आया, किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई तो उसको भी बताइएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला किताब में, तो ये इसमें जो है ये अंश दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना भी है। ये देखिए काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ये यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि x अंश यहाँ पर दिया गया। देखिए अंश दिया गया डिग्री में, तो कभी भी लिमिट आप लगाइए
कभी भी लिमिट की वैल्यू को रखिए तो हमेशा रेडियन में रख करके, जो थीटा का मान है वो हमेशा रेडियन में रख करके ही लीजिए। उसी के लिए हमारे रूल जो बने हैं उसी के लिए बने हैं, क्योंकि जो थीटा बराबर यल अपान आर हमने पढ़ा, वो भी जहाँ थीटा होता है वो रेडियन में होगा, तभी यल अपान आर हमारा संतुष्ट होगा। यानी कि जो हमारा कोई भी त्रिकोणमितीय मतलब कि कभी उसका कैलकुलस करेंगे, या आप डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए, आप इंटीग्रेशन मान लीजिए, आप यहाँ पर लिमिट वैल्यू निकाल लें, कुछ भी आपको निकालना हो तो हमेशा क्या वैल्यू आपको रखनी है, इसको रेडियन में। कोण को हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एंगल हो उसको हमेशा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। ये बात ध्यान रख करके आप करिएगा। ठीक, तो हमने एक्स अंश को क्या किया, इसको हम करेंगे किस में, इसको बदलेंगे रेडियन में। तो हम चूंकि जानते हैं कि कोई भी अगर डिग्री रहता है, जैसे हमारे पास 30 अंश रहता है, इन सारी चीज़ों को हमने सिखाया है। इसको आप जा करके पीछे वाले चैप्टर में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख सकते हैं, सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये चीज़ होगी। तो इसको हम पाई अपान 180 से गुणा करते हैं। किसी भी अंश को अगर पाई अपान 180 से गुणा करेंगे तो वो बन जाता है रेडियन। तो वही चीज़ यहाँ पर जैसे 30 अंश का रेडियन बदलेंगे तो पाई बाई 6 आएगा, इस तरह से ना। 18 यहाँ पर पाई बाई 6 आने वाला है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो वही जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, यक्स अंश को जब रेडियन में बदलना होगा तो उसी को हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे। तो हमारा वो जो वैल्यू आएगी, यानी यक्स अंश की जगह पर हम यक्स अंश बराबर क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे पाई बाई 180। यहाँ से अंश हटा देंगे क्योंकि अब हमारा अंश में नहीं है, ये रेडियन में है। मान वही है, दोनों एंगल का मतलब वही है, केवल ये किस में है, अंश में, डिग्री में, और ये किस में है, रेडियन पद्धति में। तो ये रेडियन में है और ये जो हमारा हमने आंशिक पद्धति पढ़ी है अंश वाली, उसमें है ये। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। लिमिट x टेंस टू 0, tan x अंश की जगह पर ये मान रखेंगे, पाई x आप कर दीजिए, x पाई, ठीक जो भी है, ठीक, x पाई अपान 100 मतलब 180, ये हम कर देंगे अपान x, इस तरह से हो जाएगा। तो हम जानते, देखिए जैसे साइन थीटा में होता है, साइन थीटा अपान थीटा, ये चीज़ होती है जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है, ये चीज़ होता है 1। ठीक, कैसे होता है, क्योंकि थीटा का जो मान है, अभी देखिए जो हमने अभी कल प्रूव कराया था, नीचे एक लाइन लिखी थी यहाँ पर, तो उसमें जो है उसका यूज नहीं हुआ था साइन थीटा वाले में, वो टैन थीटा वाले में, क्योंकि वो आधार था ना। क्योंकि लंब और कर्ण किस में यूज होता है, ये हमारा साइन में, और लंब और आधार कहाँ यूज होता है, वो हमारा टैन में। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब जो है लगभग आधार के बराबर आया था। कैसे, देखिए हमारे चित्र जो बना था यहाँ पर, ये चीज़ हमने कहा था, ये चीज़, ये लंब जो है ये दोनों लगभग बराबर आएंगे। जब थीटा बहुत छोटा होगा, डायरेक्ट थीटा टेंस टू 0 होगा, तो ये दोनों लगभग बराबर आएंगे। ठीक, तो यानी कि ये भुजा बराबर होगी इस भुजा की, ये हमने नीचे यहाँ पर लिखा था। तो ये क्या है, ये 90 के सामने ये कर्ण हो गई, 90 के सामने ये क्या हो गई, कर्ण, और ये जो है हो गई हमारी थीटा के सामने ये लंब। ठीक, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, और बाई थीटा है, थीटा का मतलब यल अपान आर, इतना बटे यल अपान आर का मतलब ये, आप कह लीजिए इसको ए मान लीजिए, ए। ठीक, आधार है। तो यहाँ से क्या होगा, यल, यहाँ से यल जो लंब जो है, वही जो लंब है वही यल है। यल देखिए ये और ये लंब समान हो जाएंगे जब थीटा बहुत छोटा होगा। ये हमने कल से दिखाया था अगले वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो ये यहाँ से सॉरी ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा ये यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो ए अपान ए बचा, और सॉरी हम जानते भी हैं ए का मतलब यहाँ पर यल अपान ए था, और आधार आधार क्या होंगे, ये कट करके कितने हो जाएंगे, एक, आधार आधार हो करके एक, यानी इसका मान 1 आएगा, यानी टैन का भी मान 1 ही आता है। इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब टैन थीटा अपान थीटा, यहाँ भी ये रूल फॉलो होता है। अगर थीटा टेंस टू 0 है तो इसका मान 1 होता है, ये आप इसको याद कर लीजिए। अगर थीटा टेंस टू 0 है, टैन थीटा अपान थीटा है, तो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब ये रूल यहाँ पर लगाएंगे। ये रूल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि देखिए यहाँ पर पाई बाई 180 कांस्टेंट है, ये तो हम जानते हैं।
तो यहाँ एक्स से तो हो जाएगा ये काम हो, जैसे हमने साइन एक्स था, यहाँ एक्स टेंस टू 0 ही था, मतलब ये काम लेकिन हो गया था हमारा, वहाँ पर हमने पास करा दिया था। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जितना यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, ये तो जरूरी है ना, ये तो कंपलसरी है। तो इसको तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे इसके लिए, पाई बाई 180 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ भी कराएंगे पाई बाई 180 चूँकि यही लाना है, और यहाँ भी कराएंगे पाई बाई 180, ठीक। ऊपर नीचे हमारा पाई बाई 180 से गुणा भाग करा दिए हम ना, ऊपर नीचे गुणा कराए हैं। तो ये हमारा जो है ये चीज़ हमारी बन जाएगी 1, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। अभी देखिए अगले पद में हम लिखते हैं, सॉरी देखिए अब इसको जब हम बाहर लाएंगे, ये 1/80 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 180 आया बाहर, तो ये क्या बन जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्स टेंस टू 0 है और थीटा अपान थीटा, देखिए यहाँ भी थीटा, वही जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और एक्स है, और ये जो एक्स के अगला जो चीज़ है वो क्या है कांस्टेंट है, तो वो हो सकता है जैसे ए एक्स वाले किया था, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी पाई बाई 180 क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो है tan x बटे x लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका जो है पाई बाई 180, ठीक। लेकिन अगर यहीं एक्स पर ध्यान ना देते, उसको डायरेक्ट हम वही कर लेते भाई, हम जानते हैं जल्दी में उसको जो है, हम ये जानते हैं कि जैसे रूल tan x/x होता, उसको हम तुरंत 1 मान लेते, यहाँ आंसर 1 लिख करके आते, तो गलत हो जाता। ये इस तरह से है ना, ये ध्यान रखिए कि कभी भी लिमिट में, डेरिवेशन में, कहीं भी ये जो है डिग्री वाला कोड का यूज नहीं करते, हमेशा इसको रेडियन में ले जाते। चलिए फिर अब आगे का क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप लगाइए, और जो ना हमसे डिस्कस करिए उसे पूछिए, और उसके बाद जो अभी आपके किताबों में जो आगे इस लिमिट में आगे टॉपिक दिया गया उसे हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और उसमें जो है हम बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक, वाम पक्ष सीमा एंड दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक। तो उसमें हम बताएंगे उसके कॉन्सेप्ट को, और उसके जो हमारे रूल हैं जिसमें क्या नियम लगते हैं उसको हल करने के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। इस तरह से अगला वीडियो होने वाला है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, 100 क्वेश्चन को लगाते रहें, और जो ना हमसे पूछते रहें, ठीक। तब तक के लिए बाय।